श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मैं जो कथा सुना रहा हूं सो बहुत परम पवित्र कथा है, सो ध्यान से सुनो। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। वैसे बहुत से वस्तु प्रकट हुआ, उसका आंकड़ा नहीं किया कहा जा सकता है, लेकिन जो रत्न के रूप में प्रकट हुए सो 14 रत्न है। तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। जो हलाहल विष निकला तो हलाहल विष के निकलते ही जो है पृथ्वी जलने लगी। राक्षस जो है देवता त्राहिमाम करने लगे। सबने मिलकर भगवान शंकर जी का स्तुति किया और भगवान शंकर जी प्रकट हुए तो सबने कहा कि हे भोले बाबा रक्षा करिए, रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भोले बाबा जब हलाहल विष को लेकर पी गए, सो विष पीने के बाद विष ने बड़ा निवेदन किया तो भगवान शंकर जी उसको कंठे में रख लिए। उसके उपरांत जो है कामधेनु प्रकट हुई, जो माता नंदिनी की माता है, जो देव ऋषियों को दी गई, जिससे के दूध से ऋषि समुदाय का पालन पोषण होता है और उसके दूध दही से भगवान का भोग भी लगता है, और जो है जिसके दूध से पशु पक्षी यहाँ तक कि सर्प भी जो है दूध को पान करता है। इसके उपरांत भगवान जो है शंकर जी एक जो है दूजिया का चंद्रमा प्रकट हुए। जो दूज के चांद जो है भगवान भोले बाबा के ललाट पर विराजमान है। उसके बाद जो है एक जो है चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो है उच्च श्रवण का अश्व निकला, जो बहुत ही जो है वेग से चलने वाला होता है। उसको जो है राक्षस राज बलि को दिया गया। और उसके बाद जो है एक एरावत नाम का हाथी निकला, जो श्वेत वर्ण का था, जिसके 4 दांत थे, जो बहुत शक्तिशाली दांत था। वह इंद्रराज देवराज इंद्र को दिया गया। इसके उपरांत जो है 2 अप्सरा निकली। दोनों अप्सराओं को इंद्र आदि देवता जो है अभिषेक किए और उच्च आसन पर बैठाए। वह देवराज इंद्र को दिया गया। इसके बाद जो है कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, जिसको परिजात के वृक्ष कहते हैं। वह जो है देवराज इंद्र को दी गई। जो समस्त लोक का जो है सर्वस्व देने में सामर्थ्य है, वह इंद्र देव को दिया गया। उसके उपरांत जो है कौस्तुभ मणि निकला, जो भगवान श्री विष्णु भरी को दिया गया, जो भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल पर हमेशा विराजमान रहता है। इसके बाद जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जब प्रकट होती हैं तो सबका जो है इच्छा है कि लक्ष्मी जी मुझे मिल जाए। आज भी संसारिक प्राणी सब चाहते हैं लक्ष्मी। साधु संत से लेकर के दैत्य तक सबको धन चाहिए। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो परम सुंदर थी। अब उनकी सुंदरता का बखान तो किया ही नहीं जा सकता है। दिव्य रूप था उनका। अब जो है सबने कहा कि मुझे चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी कहेंगे ठीक है, सब चाहते हो मुझे, ठीक है, लेकिन मेरे बारे में भी तो पूछो कि मैं किसको चाहती हूं। मैं ऐसे व्यस्त तो हूं नहीं कि किसी को दे दिया जाए। मैं मनुष्य हूं, मानव रूप में हूं, तो मुझे जो मेरी भी तो इच्छा जानो। सबने कहा तो ब्रह्मा जी को दे दिया जाए। तो ब्रह्मा जी देने को दिया जाए तो ब्रह्मा जी देखते रह गए। लक्ष्मी जी कहती है ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए, इसके साथ मैं नहीं रहूंगी। इसलिए जो मेरे तरफ ही बराबर देखता रहे, यानी जो धन के तरफ ही देखता रहे, उसके साथ मैं धन नहीं रहूंगा, उसके साथ मैं रह नहीं सकती। और जो इतना कामी हो, सो भगवान भोले बाबा को कहा गया
तो ठीक है, भोले बाबा के साथ चली जाओ। भोले बाबा नेत्र बंद कर लिए और भगवान हरि का जो है भजन करने लगे। लक्ष्मी जी कहती है कि इससे कौन के साथ कौन रहेगा, यह तो नेत्र बंद करके मेरी तरफ देखा भी नहीं, सो इसको भी मैं पसंद नहीं करती। तो भगवान हरि को कहा गया। तो भगवान हरि जो है आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कहते हैं कि जो कुछ मुझे मिला है इसके बावजूद भी मुझे बहुत न खुशी हो न कोई दुख हो न, और अगल बगल भी देखते हैं कि सबके साथ जो है प्रेम बना रहे। कोई जो पीछे है उससे भी को भी मैं जानता रहूं, देखूं, आगे को भी देखूं, अगल बगल को भी देखूं। सो लक्ष्मी जी कहे ऐसा ही पति मुझे चाहिए। इसके उपरांत जो है वरुण देवी प्रकट हुई, जो दैत्यराज बलि को दी गई। और धनतेरस के दिन जो है अंतिम जो है, जो दिवाली के 2 दिन पूर्व जो है धनतेरस के दिन धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए, हाथों में अमृत के कलश लिए। जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो सबने जो है प्रसन्नता से जो है अब मैं पीऊंगा लेकर के, और दैत्यों ने उसे भग गया। जब दैत्य भगे तो इंद्र का जो है बेटा जयंत जो है उस कलश को लेकर के उड़ गया। उज्जैनी गए और उसके बाद जो है उज्जैनी राक्षस जब पहुंचे तो वहां से जो है नासिक चले गए। फिर नासिक पहुंचे तो हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जब गए तो हरिद्वार से फिर भगे तो ले आकर के वृंदावन में जमुना के तट पर उसी कदम के वृक्ष पर रखे, जिस कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वस्त्र लेकर के चढ़े थे। सो दैत्यों ने जब वहां पकड़ के पीछा किया और फिर भी पा लिए तो सब देवता दुखी हो गए। जब देवता दुखी हो गए तो भगवान हरि कहे कि नहीं, मैं इसका उपाय करता हूं। भगवान हरि मोहिनी रूप करके और जो है मोहित कर दिए और कहे कि मैं सबका बांट देता हूं, आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो, मैं सबको बराबर बराबर मात्रा में पिला दूंगी। सबने मान लिया और माता लक्ष्मी जो है वहीं भगवान हरि जो है वहां भी देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पिलाए। उसी में चंद्रभान नाम का एक जो है दैत्य आकर के देवताओं के समाज में बैठ के अमृत का पान कर लिया। भगवान हरि जब जाने तो उसका गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दिए, तो गर्दन राहु बना, धड़ केतु बना। सो हे परीक्षित, इसी तरह समुद्र से निकले 14 रत्न का बंटवारा हुआ। जय श्री कृष्ण।